अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, अगर किसी शख्स के पास निसाब के बकदर माल नहीं है, यानी 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की रकम के बराबर उसके पास कैश या जरूरत से जायद सामान वगैरह मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर अय्याम कुर्बानी के खत्म होने से पहले उस शख्स के पास अगर निसाब के बकदर माल आ जाता है और वो साहिब निसाब बन जाता है, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अय्याम कुर्बानी कौन कौन से हैं? 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा के ग्रुप तक। तो 10, 11 और 12 जिलहिज्जा। तो अगर कोई शख्स 10 जिलहिज्जा को भी साहिब निसाब न हो, यानी 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के रकम के बराबर जरूरत से जायद सामान या कैश वगैरह उसके पास मौजूद ना हो, इसी तरह 11 जिलहिज्जा को भी उसके पास निसाब के बकदर माल ना हो, लेकिन 12 जिलहिज्जा के ग्रुप से पहले भी अगर वो शख्स साहिब निसाब बन जाता है, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और उसके लिए अपनी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी होता है। यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि कुर्बानी के वाजिब होने के लिए हौलाने हौल यानी साल का गुजरना निसाब के ऊपर जरूरी नहीं है, वो ज़कात के लिए जरूरी होता है। ज़कात के माल के ऊपर साल का गुजरना जरूरी होता है, कुर्बानी के निसाब के ऊपर साल का गुजरना जरूरी नहीं होता। इसलिए अगर कोई शख्स 12 जिलहिज्जा के ग्रुप से पहले भी साहिब निसाब बन जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की रकम के बराबर जरूरत से जायद सामान रकम उसके पास आ जाती है, तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अभी तो माल आया है, अब साल गुजरेगा फिर आइंदा साल इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे, तो ये तरीका सही नहीं है। ज़कात और कुर्बानी के निसाब में दो अहम फर्क है। एक फर्क तो यही है कि ज़कात के निसाब के ऊपर हौलाने हौल यानी साल का गुजरना जरूरी होता है, फिर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी के निसाब के ऊपर हौलाने हौल यानी साल का गुजरना जरूरी नहीं होता। इसी तरह दूसरा फर्क ये है कि ज़कात के निसाब में सिर्फ माल नामी यानी बढ़ने वाला माल, सोना चांदी बैंक बैलेंस इसी तरह माल तिजारत को शुमार किया जाता है। लेकिन कुर्बानी के निसाब में जरूरत से जायद जितना सामान होता है, चाहे वो कपड़ों की शक्ल में हो, चाहे बर्तनों की शक्ल में हो, या जरूरत से जायद गाड़ियों की शक्ल में हो, जरूरत से जायद मोबाइल की शक्ल में हो, जरूरत से जायद मकान की शक्ल में हो, सबका हिसाब लगाकर कुर्बानी के निसाब की तकमील की जाती है। तो दोनों मसलों के अंदर फर्क है, इस फर्क को समझकर फिर अमल करने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुर्बानी के इस अहम फरीजे की अदायगी की तौफीक मरहमत फरमाए। कुर्बानी के जो मसाइल हमारी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इन मसाइल को आम कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीयत के अहकामात पता चल सके और वो उस पर सही तौर पर अमल कर सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।